Hello everyone, this is Sana Saeed, currently pursuing MBBS from Dr. RML IMS लखनऊ। नीट 2024 में अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और हमें लगता है अब सारे ही बच्चों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा। और अगर आपको अभी भी लगता है कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट देंगे, तो बिलीव मी, ऐसा कोई भी अभी तक नीट में नहीं बैठने वाला होगा जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो। या आप ये सोच रहे हैं कि पहले रिवीजन कंप्लीट हो जाए फिर हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप जिस लेवल पे हैं, भले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पार्ट टेस्ट दीजिए, उसकी एनालिसिस करिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप तब भी पेपर देते रहिए साथ साथ, क्योंकि इस टाइम पे पेपर देना और उसकी एनालिसिस करना, अपने वीक एरियाज़ को फिक्स करना, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बार बार उसी थ्योरी को पढ़ पढ़ के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आपको जितनी नॉलेज आनी थी आ चुकी है, जितने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने थे सब हो चुका है। अब आपको वो कॉन्सेप्ट्स, वो नॉलेज अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूर दें और अब देना स्टार्ट कर दें। और जो बच्चे अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे वो भी एक वो होंगे जो वहाँ पे पेपर दिया, घर आके मार्क्स कैलकुलेट करे और उस पेपर को फेंक दिया और मतलब दे आर ओनली कंसर्न विद द मार्क्स। तो ये मान लीजिए कि जो है ये आपके पेपर देना, वो 3 घंटे आपके पूरे वेस्ट जा रहे हैं अगर आप आके घर पे प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं पेपर की। पेपर एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पेपर की एनालिसिस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लोग पेपर कर रहे होते हैं तो हम लोग का मेन फोकस ये रहता है कि दिस इज़ द क्वेश्चन एंड वी हैव टू आंसर दिस, रैदर दैन थिंकिंग कि ये इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या पेपर कैसा बना है। तो जब हम लोग घर आके पेपर को उठाते हैं तब हम लोग मेनली पेपर को जज करते हैं कि हाँ, आज का पेपर टफ था, या ये जो क्वेश्चन है ये मैं छोड़ आया, मैं कर सकता था या कर सकती थी। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग के हाथ में वो क्वेश्चन होता है, हम लोग को मालूम होता है इसको कैसे करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज हम लोग कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ पता चलती है कि अगर इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट वे में दी गई है लेकिन ये क्वेश्चन हमें आता था। या कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब 2-3 मिनट आपके खा जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके दूसरे क्वेश्चंस में वक्त लगा सकते थे और वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और हर क्वेश्चन हमें 4-4 मार्क्स ही देता है, तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने से टाइम वेस्ट करना ही हुआ। उसके बाद एनालिसिस के टाइम कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को दिखते हैं कि हाँ, ये तो 2018 में आया था, या ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं पेपर की, उस टाइम हम लोग को पता चलता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में अभी आए हुए होते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि इसका मतलब है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी हम लोग ने सॉल्व किया था, ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो जब आप पेपर की एनालिसिस करते हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स पता कर पाते हैं, किस तरीके का पेपर आ सकता है या किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और एनालिसिस के बाद सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि आपसे जो गलतियाँ या मिस्टेक्स हुई थी पेपर में उनको आप फिक्स कीजिए, ताकि वो नेक्स्ट पेपर में रिपीट ना हो। तो उसके लिए आप पेज पे हर चीज़ सीरियल वाइज नोट कीजिए कि यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी थी, यहाँ ये गलती कर दी थी। हो सकता है आपको कोई कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो, वो लिखिए कि उसको आपको फिर से पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस आपको फिर से लगाने हैं। जैसे आपके 10 गलतियाँ एक पेपर में निकल आई, अब उसको एक एक करके फिक्स कीजिए। ये नहीं कि गलतियाँ लिख ली, वो नेक्स्ट पेपर होने से पहले, मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट पेपर होने से पहले आप उन गलतियों को फिक्स कर दें, ताकि वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना हो। मतलब जैसे हो सकता है आपको कोई कॉन्सेप्ट ना आता हो, तो आप उसकी वीडियो देखिए, उस पर्टिकुलर, ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर उसको फिर से पढ़ने लगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, फिर उसी से रिलेटेड छोटा सा मॉक टेस्ट दे दीजिए। एक एक चीज़ को आप धीमे धीमे फिक्स करते चलिए, तो आपके 10 मतलब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आने से पहले आपकी 10 चीज़ें फिक्स हो जानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हर टाइम, मतलब हर बार जो मॉक टेस्ट होंगे तो एक में अगर आपकी 10 गलतियाँ हो रही हैं तो अगले में सिर्फ 8 होंगी, फिर 6 होंगी। धीमे धीमे एक टाइम आ जाएगा कि आपकी गलती होना, नंबर ऑफ गलती कम होती चली जाएंगी। और कुछ कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि वो हम लोग, मतलब होता है कि वो हम लोग ज़रूर ही करते हैं, वो
शायद कभी फिक्स नहीं हो पाती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए आप एक एनालिसिस कॉपी बना लीजिए और वो लिख लीजिए कि हमसे ये वाली मिस्टेक हर बार हो रही है, हर बार हो रही है। तो जब भी आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट हो, उसको एक बार अपने एनालिसिस कॉपी को खोल के देखिए कि हाँ, ये वाली गलती पिछली बार भी हुई थी, अब इस बार करनी ही नहीं है। तो वो आपके दिमाग में रहेगी जब आप पेपर कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर एनालिसिस इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें 3-4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी लग जाते थे। तो मेरा एक ये पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है कि अगर कभी कभी हम जो मॉक टेस्ट देते थे तो ये सोचते थे कि चलो आज कुछ और पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा फ्रेश माइंड करते हैं, कल इसकी पेपर एनालिसिस कर लेंगे। तो जब अगर दूसरे या तीसरे दिन करो ना तो दिमाग से निकलती रहती हैं चीज़ें। तो उस दिन मेरा पूरा पूरा दिन या 5-6 घंटे चले जाते थे पेपर एनालिसिस करते में। और जबकि कभी कभी ये होता था जिस दिन हमने पेपर दिया उसी दिन आकर के एनालिसिस करने लग जाते थे, तो उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में मेरी एनालिसिस फिनिश होके हम उसकी अपनी गलतियाँ देख भी लेते थे, लिख भी लेते थे अच्छे से। तो इसलिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस आप द मोमेंट यू रीच होम आपको कर लेनी चाहिए। जब आप मार्क्स कैलकुलेट करते हैं उसके फ़ौरन बात कर लेनी चाहिए। तो उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है। उस टाइम फ्रेश आपको याद भी रहता है कि हमने हाँ इसको ऐसे किया था, तो ऐसे नहीं हो सकता है, इसका छोटा मेथड हो कोई, उस तरीके से करते हैं तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। और फ़ौरन पता चल जाता है अरे ये इस क्वेश्चन को तो हमने छोड़ ही दिया भूले से। कभी कभी होता है कि अनदेखा चला जाता है क्वेश्चन, जो मेरे साथ बहुत होता था। सो प्लीज़ अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एनालिसिस करना तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी आकर के एनालिसिस करना और अपने वीक एरियाज़ को फिक्स करना ज़रूरी है। तभी आप धीमे धीमे इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज़ आप टेस्ट देते चले जाएंगे, नंबर इम्प्रूव नहीं करेंगे और वहीं आप रहेंगे। और अपने आप पे ज़्यादा हार्श होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यही सोचें कि हर बार आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ है। आप अपने मार्क्स को पेपर के लेवल पे जज कीजिए कि अगर पेपर थोड़ा हार्ड है तो अगर आपके मार्क्स 620-30 आ रहे हैं तो इट्स ओके फाइन। और अगर पेपर इजी है तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली 650 से तो ऊपर ही होने चाहिए जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है। तो अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो so that's it. Thank you for watching this video. All the very best. Bye. Allah Hafiz. पिछला पेपर इजी हुआ हो यार, ये नेट ऑफ कर। और आओ आओ, क्या हुआ? और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या था पर और कुछ बच्चे तेरे वीडियो खराब